फ्रेंड्स, टेस्ला कंपनी का नाम तो शायद आप सबने सुना ही होगा। तो आइए जानते हैं टेस्ला कंपनी की शुरुआत किस समय हुई थी। साल 2000 के दौरान मार्क टर्पेनिंग और मार्टिन इबरहार्ड नाम के दो इंजीनियर के माइंड में अपनी खुद की एक ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करने का विचार आया था। और उस समय जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेज रफ्तार से ग्रो कर रही थी, मार्क टर्पेनिंग और मार्टिन इबरहार्ड दोनों अमेरिकन इंजीनियर थे और दोनों यह समझ गए थे कि जिस ऑयल पर पूरी इंडस्ट्री चल रही है, यह दुनिया में अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा सोचकर मार्क टर्पेनिंग और मार्टिन इबरहार्ड के माइंड में आया कि क्यों ना वे ऐसी कंपनी की शुरुआत करें जो कि बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार हो, जिससे ऑयल खत्म होने पर भी उनकी कंपनी पर कोई फर्क न पड़े। और ऐसा सोचकर वो 1 जुलाई 2003 को अपनी कंपनी स्थापित कर दिए, जिसका नाम महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर टेस्ला मोटर्स रखा और उन्होंने अपनी कंपनी को शुरू कर दिया। अब बारी थी इन्वेस्टर ढूंढने की। साल 2004 के दौरान उनकी मुलाकात एक ऑटो एक्सपो कंपनी में इलोन मस्क से हुई और उन्होंने इलोन मस्क को अपनी कंपनी के बारे में बताया और इलोन मस्क को उनके आइडियाज़ पसंद आ गए और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। शुरुआत तो कंपनी की बहुत अच्छी थी, पर बीच में उसका हालात बिगड़ने लगा, क्योंकि और कारों में डीजल पेट्रोल भराने में ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 मिनट लगता है और उस कार को चार्ज करने में करीब 45 मिनट लग जाता था, जिससे अगर किसी व्यक्ति को कहीं दूर जाना होता था तो उन्हें चार्ज करने में जो इतना समय लग रहा था, इसलिए अगर उस कंपनी की 5 कार कोई लेता था तो करीब 3 कारें वापस हो जाती थी, जिससे कंपनी के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरते चले जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि जब मार्क टर्पेनिंग और मार्टिन इबरहार्ड दोनों कंपनी छोड़कर चले गए और फ्रेंड्स कंपनी ने अपनी सबसे पहली फंडिंग के रूप में कुल $7.5 मिलियन जुटाए थे, जिसमें से $6.5 मिलियन अकेले इलोन मस्क ने ही दिए थे और इसीलिए वो टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। और जब कंपनी डूबने लगी तो इलोन मस्क ने अपने सारे जमा पूंजी टेस्ला को बचाने में इन्वेस्ट कर दी और कंपनी की सारी जिम्मेदारी वो खुद संभालने लगे और उनके आते ही कंपनी में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। अब इसे इलोन मस्क का लक कहें या मेहनत, और सबसे पहले वो अपनी कंपनी की कमी क्या है इस पर उनका पहला फोकस रहा और धीरे धीरे टेस्ला मोटर्स कंपनी फिर से तेजी रफ्तार से ग्रो करने लगी और अब उस कंपनी का टक्कर की कोई कंपनी नहीं रही। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स,